मजहबी मकामात पर गोश्त और शराब की बिक्री पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर साधु संतों का रद्द अमल सामने आया है। साधु संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस बयान का इस्तकबाल किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि योगी खुद एक संत हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए इस फैसले पर पूरी तरह से अमल भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के जन्म स्थान है और इसकी शुरुआत भी मथुरा से हुई है, जिससे एक मुस्बत पैगाम जाएगा। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा प्रतिबंध होगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। यह ऐसा हो जाता है और होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो यह स्वागत योग्य है और हम सब संत महात्मा इसका समर्थन करते हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तो कुंभ मेले में भी, हरिद्वार में भी, हर जगह यही मांग करता रहा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा पे रोक लगाई जाए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और वही भगवान के जन्म स्थली पर मथुरा में उन्होंने घोषणा की है, तो इससे अच्छा संयोग और क्या हो सकता है। नोएडा के एमराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने 40 मंजिला सुपरटेक के जुड़वा टावर मुनद्दिम करने का हुक्म दिया है। यह फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी की मिली भगत से टावरों की तामीर हुई थी। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड बिल्डिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि एमराल्ड बिल्डिंग की जो 2 बिल्डिंगें बनी हुई थीं उनको 3 महीने के भीतर गिराया जाएगा। हालांकि इस बिल्डिंग को गिराने का खर्चा सुपरटेक ही उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बिल्डरों और नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारियों के मिली भगत से ही इस प्रकार के गलत काम होते हैं। आपको बता दें कि 2009 में सुपरटेक के द्वारा एमराल्ड कोर्ट में 2 बिल्डिंगें बनाई गई थी, जो फिलहाल ग्रीन लैंड में बनाई गई थी, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोनों बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया था और आज उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम जो बायर्स हैं जिन्होंने 2 बिल्डिंगों में पैसा लगाया है, उन तमाम बायर्स को 12% सालाना ब्याज के आधार पर जो बिल्डर हैं वो उनका पैसा वापस करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आने वाले दिनों में उन बिल्डरों के लिए एक बड़ी नसीहत जरूर साबित होगी जो ये सोचते हैं कि नियमों के आधार पर ताक पर रखकर अधिकारियों से मिली भगत करके कानून के खिलाफ जाकर वो बिल्डिंगें बना देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए ये भी इशारा किया है कि इस पूरे बिल्डिंग को बनाने में नोएडा अथॉरिटी के जिन तमाम अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। कोरोना वबा के खतरे से निपटने के लिए जहां सरकारी सतह पर वैक्सीनेशन मुहिम को तेज करने के साथ लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई, वहीं टीकाकारी मुहिम को कामयाब बनाने में मेडिकल स्टाफ और समाजी और मिली खिदमतगारों की कोशिशें भी रंग ला रही हैं। मेरठ के लखीपुरा और अहमदनगर जैसे पिछड़े इलाकों में टीकाकारी मुहिम इसी की एक मिसाल पेश करती नजर आ रही है। वैक्सीनेशन के शुरुआती मरहले में मेरठ के लखीपुरा, लसाड़ी रोड और अहमदनगर जैसे इलाकों में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद काफ़ी कम रही, लेकिन गुज़िश्ता कुछ माह में इन इलाकों में वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है। अब हालात ये हैं कि मकामी हेल्थ पोस्ट पर आने वालों की तादाद को देखते हुए इजाफी डोज हासिल करने की ज़रूरत पेश आ रही है। वहीं मेडिकल स्टाफ को भी सूझबूझ से वैक्सीन को बर्बाद होने से बचाने के साथ साथ इजाफी डोज तैयार करके हासिल हुए कोटे से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है। ये
हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है, हमारा प्रयास रहता है कि इसमें वेस्टेज 0% हो, वेस्टेज हो ही ना। सपोज करो मैं 50 वायल मिली, 50 वायल का मतलब हो गया 500 डोजेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वायल में 11 ml भी होता है, पौनी 11 भी होता है, तो हम उसे वेस्ट नहीं जाने देते। पहले की अपेक्षा आज में बहुत बड़ा अंतर है, जागरूकता आई है लोगों में। पहले लोग वैक्सीन लगवाने में डर रहे थे और अब हम लोगों के पास इतना मौका भी नहीं है कि हम 2 मिनट भी बैठ सकें। लगभग मेरे यहाँ अभी तक जिस दिन से वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज को अगर हम छोड़ दें, शुरुआती दौर को छोड़ने के बाद आज तक अगर हम देखें तो लगभग 100% हो रहा है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम को कामयाब बनाने में मकामी हेल्थ पोस्ट स्टाफ के अलावा मकामी समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत की हिदायत पर अमल करना भी ज़रूरी है और उसके बाद में जब हमने जमीयतुल्लामा की मीटिंग की, उलमा राइमा को बुला के समझाए और उनको बोले कि मस्जिद ऐलान करो। उन हज़रात ने ऐलान किया, बताइए कि इसका फ़ायदा है, अपने आप को बचाना, अपने घर वालों को बचाना, अपने शहर को बचाना, बड़ी बीमारी है। तो इस वजह से लोग मुतवज्जो हुए हैं इस टाइम। लोगों में पहले की अपेक्षा काफ़ी जागरूकता है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा हम लोगों के साथ इन गलियों में भ्रमण करना, मस्जिदों में, इमामों में, जो यहाँ के धार्मिक गुरु थे, उनसे विनती करने के बाद लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। लोग तत्पर हैं लगवाने के लिए, लोग आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं, हमें हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ती है कि नेक्स्ट डे आइएगा, वैक्सीन समाप्त हो गई है। अक्सर ऐसा होता है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही का मंजर देख चुके लोग अब आने वाले खतरे से निपटने के लिए बेदार भी हो रहे हैं और तैयार भी। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कानपुर से ताल्लुक रखने वाली खातून अपने 3 मासूम बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंस गई है। इसने अपनी वालिदा को फोन किया और इल्तिजा की कि इसे वापस लाने की कोई सूरत निकाली जाए। हिना ने शौहर पर इन्हें जबरदस्ती अफगानिस्तान ले जाने का इल्जाम आयद किया है। अब पुलिस कमिश्नर आसिम अरुण ने मामले में तहकीकात का हुक्म दिया है। इनका कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। कानपुर नगर की एक बुजुर्ग महिला द्वारा ये शिकायत की गई कि उनकी पुत्री की शादी मुंबई में हुई थी और किन्हीं परिस्थितियों में वो मुंबई से अफ़गानिस्तान, काबुल से लगभग 80 या 100 किलोमीटर दूर किसी स्थान पे फंसी हुई है। इस पे हमने जांच शुरू की है। अभी तक जो हमको तथ्य इसमें निकल करके आ रहे हैं कि इनकी शादी हुई थी मुंबई में। इनकी माँ की शिकायत ये है कि इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बेचने का अपराध किया गया और उसके तहत ये काबुल के पास किसी स्थान पे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को भी हमने ये विवरण तत्काल शेयर किया है, जिससे कि वहाँ से भी कार्रवाई इसमें हो सके। जो अपराध कारित हुआ है यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन हमने इसका तुरंत शुरू कर दी। तिब्बी खिदमत घरों और गांव तक मुहिम के तहत अलीगढ़ में 3 एम्बुलेंस का इफ्तिताह होने जा रहा है। समाजी तंजीम उम्मीद और आगाज के जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए जिन एम्बुलेंस का इफ्तिताह हुआ था, इसमें से 3 एम्बुलेंस बस अलीगढ़ को भी मिली हैं, जिसकी शुरुआत 2 सितंबर से होने जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि इनके जरिए हम तिब्बी खिदमात को गांव में घरों तक पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये खिदमात मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी में भी शुरू की जाएंगी। हमारा सौभाग्य है कि अलीगढ़ ज़िले को 3 एम्बुलेंस मिली हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगी। इसका उद्घाटन 2 सितंबर 2021 को कमिश्नर सभागार में होने जा रहा है, कमिश्नर ऑफिस में। इसका कमिश्नर साहब गौरव दयाल जी उद्घाटन करेंगे। इसमें एडी हेल्थ, सीएमओ और एसपी ट्रैफिक साहब मौजूद रहेंगे। ये उद्घाटन नहीं है, ये असल में एक शुरुआत है हमारी। इस शुरुआत को हमें और आगे तक ले जाना है, हेल्थ सेवाओं को अपनों बेहतर से बेहतर बनाना है। ये एक छोटी सी मुहिम है। इसमें हमारे साथ उम्मीद प्रोजेक्ट, डॉक्टो, क्रिप्टो रिलीफ, इन सभी संस्थाओं का हमारे साथ सहयोग है और आगे भी हम लोग मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत के अहकाम के बाद 1 सितंबर से 1 से 5वीं जमात तक के स्कूलों को खोला जा रहा है, जिसके पेश नज़र आज अलीगढ़ सरपरस्त एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की है कि सरपरस्त अपने बच्चों को स्कूल न भेजे। उन्होंने कहा है कि जब तक सभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक किसी भी तरह का कोई रिस्क न उठाया जाए।
एसोसिएशन के अलीगढ़ इंचार्ज अनुराग गुप्ता का कहना है कि जो मुमकिना लहर नवंबर में बताई जा रही है, अगर बच्चों को स्कूल भेजा गया और सभी हालात मामूल पर दिखाए गए तो ये लहर सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में आ सकती है। ऐसे में हुकूमत का फैसला गलत है। पहले सभी बच्चों को वैक्सीन का इंतजाम हो तब स्कूल खोले जाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि अभिभावकों तक ये आवाज़ पहुँचे कि हमें कल से खुलने वाले स्कूलों का बहिष्कार करना है। हम किसी भी तरीके से किसी भी मायने पर हम सरकार के भरोसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्यों? उसका मुख्य कारण है कि जितने भी हमारे WHO के विशेषज्ञों से लेके डॉक्टर्सों का यही कहना है कि जब तक बच्चे वैक्सीनेटेड ना हो जाएं और उनको महीने 2 महीने का समय ना निकल जाए वैक्सीनेट हुए, तब तक बच्चे बहुत रिस्क में हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से बच्चों के अंदर स्प्रेड होगा और थर्ड वेव जो आने वाली 2 महीने में अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगी, वो संभावना हो जाएगी कि हम सितंबर के दूसरे। गाजियाबाद डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती की जानिब से सोशल मीडिया पर खवातीन के बारे में काबिले एतराज तबसरा करने पर थाना मसूरी में 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिस पर खवातीन कमीशन ने भी नोटिस लिया था। हम आपको बताते हैं कि डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती अक्सर अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने इसे संजीदगी से लिया है और मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में यति नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध 2 FIR पंजीकृत हुई हैं। दोनों ही अलग अलग घटनाएं थीं जिसमें महिलाओं के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। तो ये मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था। इस पर महिला आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी और उसमें FIR इसमें पंजीकृत की गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। तो यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। channels, 15 languages.